हेलो दोस्तों, आज अपन करते हैं बेटा 3.3 एक्सरसाइज। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है बट कॉन्सेप्ट जरूरी सीखना है इसमें। ठीक है, तो अपना मैट्रिक्स चैप्टर चला हुआ है। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और सी मैट्रिक्स दी है। देखिए इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से पता लगेगा मैट्रिक होता क्या है। आपको पहले क्वेश्चन में पूछा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। पहले क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट है, एक एक करके हम लगाएंगे और बढ़िया तरीके से लगाएंगे। फोकस कीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन में, इसमें सीधा क्या बोला, पहली मैट्रिक और दूसरी मैट्रिक को ऐड करना है। तो बस जैसे ही आप बेसिक नंबर को ऐड करते हो उसी प्रकार से नंबर को मैट्रिक को ऐड कर दीजिए। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है उसके बारे में देखिए। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है अपनी 2 4 3 2। दूसरी मैट्रिक जो कि बी मैट्रिक है आपको दिया गया है, प्लस करना है 1 3 -2 और बेटा 5। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो प्लस करना है वो ओनली वही ऐड करना है। जैसे कि A11 के साथ A11 ऐड करना है, A12 के साथ A12 ऐड या माइनस करना है, A121 के साथ A21 ऐड करना है या माइनस करना है, उसके बारे में ध्यान देना है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 2 + 1 कितना हो गया अपना 3, 4 + 3 कितना हो गया भैया 7, 3 माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ 1, 2 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ 7। तो आपका पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार क्वेश्चन को लगाना है। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, a - b। पहले क्वेश्चन में जो हमने ऐड किया था तो वो हो गया आपका आंसर ये। अब हम माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइनस भी उसी तरीके से करना है। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह है प्लस की जगह क्या कर दूं माइनस, तो कैसे करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, सीधी सी बात है 4 में से 3 जाएगा तो ये भी कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आप बोलो कि सर प्लस हो जाता है। तो 3 + 2 कितना हो गया सर 5। ठीक है, समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए 2 - 5, आप मेरे को बताइए 2 - 5 कितना होगा, आप बोलोगे सर माइनस का 3 होगा तो यहाँ माइनस का 3 लिख दीजिए। तो ये आपका क्या होगा सेकंड पार्ट का आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आपको बेटा ये बात ध्यान रखनी है, A11 का A11 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, A12 का A12 के साथ, एलिमेंट्स को का एलिमेंटों के साथ ही आपने करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब अपन चलते थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है अपना ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट के ऊपर नजर डालिएगा, क्या बोला है 3a - c। इसका मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई करो ए मैट्रिक के साथ। तो बस सीधी सी करा दो, ए मैट्रिक क्या है आपकी 2 4 3 2। अब माइनस करना है सी के साथ, सी आपका कहाँ है ये रहा, तो भैया क्या है -2 5 3 4। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल लगाओगे तो तभी होगा, बिना लगाए आप क्वेश्चन को कोई भी सोल्व नहीं कर सकते। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 3 की इसके साथ तो कितना होगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। अब बस आपको सब्ट्रैक्ट करना, सीधा से बात है, जो पहले किया ना वैसे ही 3 4। अब करो 6 माइनस माइनस हो गया भैया प्लस। अब देखिए 6 माइनस, अब माइनस इसका तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस। तो 6 + 2 कितना आ गया 8। तो A11 कितना आ गया दोस्तों, A11 कितना आ गया 8। ठीक है, अब देखिए 12 - 5, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 7 बचेगा, तो आ गया 7। 9 - 3, 9 - 3, 9 में से 3 जाएगा तो भैया आएगा 6। 6 - 4, 6 - 4, 6 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो ये हो गया अपना आंसर।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को देखकर लड़ना है, समझना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो कि ए बी है, अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये जरूरी चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक, कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे किसी भी दो मैट्रिक के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए, तो ध्यान से अगर समझ लोगे ना तो आपको डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो पहली ए जो मैट्रिक है वो क्या दे रखी है, 2 4 3 2। जो मैट्रिक दे रखी है मेरे भाई वो लिख लेना। मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो बी मैट्रिक क्या दी गई है, 1 3 -2 और 5। अब जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, वो प्लीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो कोई भी आपकी मैट्रिक दे रखी है, कोई भी मैट्रिक दे रखी है और उसकी करानी है आपको मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है। अगर ये मैट्रिक बोलूँ ये कितने ऑर्डर की है सर, 2/2 ऑर्डर की है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2 × 2। तो अब कभी भी आप याद रखिएगा मल्टीप्लाई कराओ ना, तो 2 से 2 कैंसिल या 3 से 3 कैंसिल करके जो भी बचे ना वो ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद मैट्रिक बनेगी। कहने का मतलब अगर होती ये 3:4 और दूसरी मैट्रिक होती 4:3, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो जो मल्टीप्लाई कराने के बाद मैट्रिक बनेगी वो कौन से की बनेगी, ऑर्डर की 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक बनेगी। अब आइए समझिए कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन कराना है दोस्तों तो रो और कॉलम वाइज करानी होती है मल्टीप्लाई। कहने का मतलब मल्टीप्लाई कैसे करानी है, रो और कॉलम, मतलब कि रो के फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 2, 4 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे मतलब कि -2 के साथ, तो 4 - 2 -8, ठीक है। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराऊंगा तो आएगा 6, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराऊंगा तो आएगा भैया 20। प्लस लिखना है, यहाँ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। पहली रो खत्म हो गई, अब आइए दूसरी रो के ऊपर। 3 की मल्टीप्लाई पहली कॉलम के साथ कराऊंगा तो 3 × 1 3। अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो 2 × 2 4, लेकिन माइनस है तो -4। 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो आएगा 9। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो आएगा 10। तो अब ये क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर। अब देखिए सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 26। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -1 और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 19। तो ये आपकी क्या है, मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आया है, ठीक है। ए बी आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, बी ए और निकालना है, तो इसी फॉर्म में लिख दीजिए आप, पहले बी लिख दीजिए फिर ए लिख दीजिए। बी ए कराने के बाद आंसर जरूर बताना कमेंट करके कि क्या आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जान लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर अपना। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कंप्यूट द फॉलोइंग। आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा है, आपको इनको सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या करना, सिंपल सा ऐड करना, तो ऐड कर देंगे। तो देखिए a + a पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, 2a, b + b आएगा 2b, -b + b, तो -b + b, b से b कैंसिल हो गया तो आएगा 0। a + a आ जाएगा आपका 2a। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे भाई, ये, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, सीधी सी बात है, आपको प्लस करना, तो प्लस बिल्कुल आसान होता है मैट्रिक में। तो देखिए a² + b² + 2ab आ जाएगा, a² + b² + 2ab आ जाएगा, b² + c² + c² + 2ab आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो इस वजह से +2bc दोस्तों, 2bc। अब देखिए a² + c² + 2ac आ जाएगा। अब a² + b² - 2ab आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कुछ भी आइडेंटिटी आती है 10th क्लास में, आपने कुछ भी पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो आप लगा लोगे
मेरे को बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर बी प्लस सी के होल स्क्वायर का होता है। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac ए प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है। किस प्रकार क्वेश्चन होंगे उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। तो देखिए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक बोली है अगले क्वेश्चन में। कितने ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की। साथियों अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आता तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो बस इसमें भी वही करना है, प्लस करना है ना, तो घबराना नहीं है 3x3 4x4 देख के, ओनली प्लस करना। तो प्लस देखिए -1 है, यहाँ 12 है, तो 12 में से 1 जाएगा तो आप बोलोगे 11 बचेगा सर। 4 है यहाँ 7 है, तो 4 + 7 कितना होता है? 11 होता है। 6 है यहाँ 6 है, तो 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। 8 है यहाँ 8 है, 8 + 8 कितना होता है? 16 होता है। 5 है यहाँ 0 है, तो 5 + 0 कितनी होती है? 5 होती है। 16 है यहाँ 5 है, तो 16 + 5 कितना होता है बेटा? 21 होता है। 2 + 3 है तो 5 होता है। 8 + 2 है तो 8 + 2 10 होता है। 5 और 4 है तो 5 + 4 9 होता है। तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए किस प्रकार करते हैं देखिए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, सीधी सी बात है, cos² x + sin² x, cos² x + sin² x। इसी प्रकार sin² x + cos² x, तो sin² x + cos² x। इसी प्रकार दोस्तों sin² x + cos² x, तो sin² x + cos² x। इसी प्रकार cos² x + sin² x, cos² x + sin² x। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अगर 10th क्लास में कुछ भी फोकस किया है तो एक आइडेंटिटी होती है sin² x + cos² x = होता है दोस्तों 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ क्या आ गया आपका? ये बन गया 1, ये भी क्या बन गया 1, ये भी क्या बन गया दोस्तों 1, और ये भी क्या बन गया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जो यहाँ करा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला टाइप है, देखिए मल्टीप्लाई ही करनी है 2 मैट्रिक में। जैसे मैंने आपको बताया था 2x2 ऑर्डर की मल्टीप्लाई, वैसे ही आपको करना है। तो देखिए ध्यान से, रो वाइज और कॉलम वाइज आप मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ए की मल्टीप्लाई ए से जैसे करोगे तो आ जाएगा a² प्लस बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या आएगा? b²। चलिए अब ए की मल्टीप्लाई इस माइनस बी के साथ कराओगे तो माइनस का ए भी आएगा। अब b की मल्टीप्लाई इस a के साथ कराओगे तो आएगा सर ab, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड रो को पकड़ते हैं और फर्स्ट कॉलम को। तो माइनस b की मल्टीप्लाई a के साथ कराओगे तो माइनस ab आएगा। a की मल्टीप्लाई b से कराओगे तो प्लस ab आएगा। अब इस माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ कराओगे तो प्लस का b² आएगा। माइनस माइनस हो जाता है सर प्लस का प्लस, और b × b b²। ए की मल्टीप्लाई ए से कराओगे तो हो जाएगा a²। अब जो आपका आंसर निकल के आया देखिए, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो सीधी सी बात है a² + b², 0 0 a² + b²। ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं। इसी प्रकार बेटा सेकंड क्वेश्चन करना है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि क्या होगी देखिएगा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है अपना सेकंड क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको डाउट भी क्लियर होगा जो आपको डाउट होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, मैट्रिक क्या है? 2 3 4।
अब ध्यान दीजिएगा, कितने ऑर्डर किए सर, ये कितने ऑर्डर किए बच्चों, आप बोलोगे सर ये 3/1 ऑर्डर की है। ये कितने ऑर्डर की है, आप बोलोगे 1/3 ऑर्डर की है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप मल्टीप्लाई करो ना तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/3। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी मैट्रिक बनेगी ना वो 3/3 ऑर्डर की बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होती है, तो एक की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2, खत्म बात। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा भैया 4, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 6, खत्म बात। एक की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2, एक की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा भैया 3, और एक की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा 4। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आएगा 8। समझ रहे होंगे जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आ गया 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो आएगा भैया 9, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो आएगा 12। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। और आप मेरे को बता सकते हैं कितने ऑर्डर किए, 3/3 ऑर्डर किए। आपको भैया रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करनी है जिस प्रकार हम कर रहे हैं। पहली रो खत्म हुई तो आप आ जाइए दूसरी रो में, पहली कॉलम खत्म हुई तो आप आ जाइए दूसरी कॉलम में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यानपूर्वक एक एक चीज एक एक स्टेप लेके समझते रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, जो तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। पहले आप मैट्रिक का ऑर्डर बताओगे, 2/2 की है सर, ये कितने की है, 2/3 ऑर्डर की है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो कौन से ऑर्डर में आएगा, 2/3 ऑर्डर में आएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करानी है, रो और कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई करानी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस एक की मल्टीप्लाई इस एक के साथ कराएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ कराएंगे तो आएगा 1। अब -2 की इस 2 के साथ कराएंगे। देखिए रो और कॉलम वाइज, रो और कॉलम वाइज, रो और कॉलम वाइज, -2 की इस 2 के साथ कराएंगे तो आएगा भैया -4, ठीक हो गया। चलिए अब आगे, एक की मल्टीप्लाई दूसरी कॉलम है ना उसके साथ, एक की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो आएगा 2। अब -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो माइनस का आएगा 6। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अब देखिए ये खत्म हो गया तो अब आएगा ये, एक की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराऊंगा तो 3, -2 की 1 के साथ कराऊंगा तो आएगा -2, ठीक है। अब आइए 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो भैया आएगा 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो आएगा भैया +6। प्लस लगाना है, जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएगा तो आएगा भैया 9, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कराएगा तो आएगा भैया 6, 3 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो भैया आएगा +3। अब देखिए दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 -4 तो -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का तीसरे पार्ट का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं जो कि आपका नंबर 4 क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर क्या है, 3/3, यहाँ ऑर्डर क्या है, 3/3। तो सर जो नई मैट्रिक बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी क्या बनेगी, 3/3 की ही बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, रो वाइज और कॉलम वाइज आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो आइए सीखिए, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो आएगा 2। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 0, देखिए रो और कॉलम, रो और कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो आएगा 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराएगा तो आएगा 12, ठीक हो गया। अब चलिए आगे, 2 की मल्टीप्लाई -3 से कराएगा तो आएगा भैया 6 माइनस वाला, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो आएगा भैया +6, 4 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो भैया 4 × 0 0। चलिए आगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो आएगा भैया 10, 3 की मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगा तो आएगा 12, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो आएगा भैया 20। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे जो करा रहा हूँ यहाँ तक। अब आइए सेकंड रो पे चलते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो आएगा 3,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो आएगा 0, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो आएगा 15। अब फर्स्ट कंप्लीट हो गई कॉलम, सेकंड कॉलम पे आइए। 3 की मल्टीप्लाई -3 से कराऊंगा तो आएगा भैया 9 माइनस का, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो प्लस का 8, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो भैया आएगा 0। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे ही आपको करनी है। अब आइए 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो आएगा 15, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराऊंगा तो आएगा 16 प्लस 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो आएगा 25। अब आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो आएगा 4, 5 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो आएगा 0, 4 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो भैया आएगा 18। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई -3 से कराऊंगा तो आएगा -12, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो आएगा +10, 6 की मल्टीप्लाई 0 से कराऊंगा तो आएगा 0। अब आइए थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कराऊंगा तो आएगा 20, 5 की मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगा तो आएगा भैया 1 और 20, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराऊंगा तो आएगा 30। तो ये आपकी क्या हो गई मल्टीप्लाई। इनको सोल्व कर लीजिए, 3/3 ऑर्डर की आपकी क्या बन जाएगी, मैट्रिक बन जाएगी। तो आइए देखिए, 12 + 2 हो गया 14, 6 से 6 कैंसिल, 0 ऐड करोगे तो 0, 10 + 20 30 + 12 42, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 9 माइनस का है प्लस का 8 है तो सोल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, -12 है प्लस 10 है तो सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 2। यहाँ देखिए अब 15 + 16 31, और 31 की प्लस करेंगे 25 के साथ तो सीधी सी बात है आपका जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, देखिए 56 निकल के आपका आएगा। अब देखिए 40 हो गया + 30 70 हो गया। तो ये आपकी क्या आ गया, आंसर हो गया दोस्तों। 3/3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक निकल के आ गई। इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ मल्टीप्लाई जरूर सीखनी है कि आप किस प्रकार रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आइए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए मैट्रिक का। तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक का वो पता करिए। देखिए अगर मैं बात करूँ पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 रो है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, तो 3/2 ऑर्डर की है। अब ये बताइए एक रो दो रो, तो 2 रो है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 3 कॉलम है। तो 3/2 की तो है पहली मैट्रिक, 2/3 की है दूसरी मैट्रिक। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी नई मैट्रिक बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम सोल्व करते हैं। आइए आपको क्या करना है, रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करनी है, इसका बारे में ध्यान रखनी है दोस्तों। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 2। अब 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, पहली रो यहाँ से कंप्लीट हुई, पहली कॉलम कंप्लीट हुई। अब पहली रो लेना है, दूसरी कॉलम लेनी है। तो आइए 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे तो आएगा 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो भी आएगा 2। चलिए अब 2 की मल्टीप्लाई तीसरी कॉलम के साथ 1 के साथ कराएंगे तो आएगा 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएगा तो आएगा भैया 1। ठीक है, चलिए अब दूसरी रो लेते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 1 के साथ कराएंगे तो आएगा भैया 3, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कराएंगे तो आएगा -2। चलिए 3 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा +4। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे कैसे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है कि बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा +2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा -1, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा 1 और -1। चलिए भाई -1 की 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा +2। अब आइए -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा +1। चलिए भाई देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 बनेगा। आइए कैसे हम सोल्व करते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो भाई आएगा 1,
जीरो प्लस दो दो, दो प्लस एक तीन, तीन में से दो जाएगा तो आएगा एक, जीरो प्लस चार चार, तीन प्लस दो पाँच। चलिए माइनस एक माइनस का दो, जीरो प्लस दो दो, अब यहाँ जीरो पहले से बना तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। इस प्रकार आपको लगाना है। आप देख सकते हो कितने ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, जैसे हम लगा रहे हैं उस प्रकार आप भी सोच रहे होंगे लगाने की। भाई एक और बात बोल देता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करो ना इन क्वेश्चनों की उतनी ही कम है। बार बार क्वेश्चनों को लगाने की हैबिट डालिए, नए नए क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट दे रहा हूं दोस्तों, आप प्लीज ये घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपकी नजर आ रही होगी पहली रो दूसरी रो, तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक है पहली। इसी प्रकार आपकी जो दूसरी मैट्रिक है ये कितने ऑर्डर की है, 3/2। तो आप देख लीजिएगा कितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक बनेगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल रहे हैं। 4th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा। तो चलिए दोस्तों 4th क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, a प्लस बी निकालिए, बस इन दोनों को जोड़ना है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1 + 3 कितना होगा सर, 4। जोड़ना है जैसे पहले जोड़ रहे थे। 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। -3 + 2, -3 + 2, बताइए मेरे को, -3 + 2 कितना होगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए 5 + 4 आएगा 9, 0 + 2 बनेगा 2, 2 + 5 बनेगा 7। ठीक है दोस्तों, 1 + 2 3, -1 + 0 -1। ठीक है, 1 + 3 बनेगा 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, a + b बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, b में से c माइनस करना है, तो बस माइनस करेंगे। ठीक है, 3 - 4, बोलिए मेरे को, 3 - 4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 होगा, तो माइनस का 1। ठीक है, अब आइए -1 और यहाँ क्या है माइनस, तो -1 और यहाँ भी माइनस, तो -1 में से -1 माइनस करना है, तो आप बोलोगे सर -2, तो -2 लिख दीजिए दोस्तों। क्या लिख दीजिए, -2। अब आइए 2 - 2 0 हो गया, 4 - 0 4, 2 - 3 तो -1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया, 2 - 1 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 -2 तो देखिए 0 -2 तो माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस। 0 + 2 कितना हो गया सर, 2। ठीक है, चलिए 3 - 3 0, तो जो आपकी मैट्रिक बनी ये b - c क्या बनी, ये वाली बनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको ये करना था, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये करना था। अब आपको जो बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है दोस्तों, a + b - c इक्वल है क्या, a + b - c, ये वेरीफाई करते हैं। क्या बोला, a में ये वेरीफाई करना, a में b - c जोड़ना है, और b - c आपने पहले ही निकाल रखा है, तो बस आपको जोड़ देना है। तो आइए a क्या है आपकी मैट्रिक, क्या है ये वाली, तो एक मैट्रिक लिखे 1 2 -3। ठीक है, 5 0 2 1 -1 1। अब क्या ऐड करना भैया, b - c, b - c क्या है, ये रहा, तो b - c लिख दीजिए। -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0, तो रख दीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड बोला है तो आइए 1 - 1 0 बनेगा, 2 - 2 0 बनेगा, -3 + 0 -3 बनेगा। ठीक है, 5 + 4 9 बनेगा, 0 - 1 -1 बनेगा, 2 + 3 5 बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, -1 + 2 + 1 बनेगा, 1 + 0 1 बनेगा। तो ये क्या बनी है आपकी
पहले इसका आंसर। अब आपने ये भी निकालना है, तो a प्लस बी में माइनस सी करना है। तो a प्लस बी क्या है, ये रहा, तो इसमें क्या करना है, माइनस सी। तो आइए भाई a प्लस, ये तीसरा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी क्या है, ये रहा, तो 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। इसमें क्या करना है आपने, माइनस करना है क्या, सी। क्या करना है बेटा, सी ऐड माइनस करना है। तो आइए 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। तो आइए माइनस करते हैं भाई। ठीक है, 4 में से 4 जाएगा तो बनेगा 0। ओके सर। 1 में से 1 जाएगा तो बनेगा 0। अब देखिए -1 है और ये -2 हो गया, तो -1 -2 माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आइए 9 -0 9 बनेगा सर। 2 -3 2 -3, बोलिए मेरे को, 2 -3 कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। 7 -2 5। ठीक है, अब आइए 3 -1 2, -1 माइनस माइनस हो गया भैया प्लस, माइनस 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 माइनस, तो -1 + 2, तो आप बोलोगे सर 1। 4 -3 1, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब मेरे भाई बताइए, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। ये दोनों देखिए 0 0 0 0 -3 -3 इक्वल है ना। तो ये अगर इक्वल है तो आपने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इक्वल है सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने करे हैं 4 क्वेश्चन। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, ध्यान से। तो आइए 5th क्वेश्चन में नजर डालते हैं भाई। 3a - 5b, तो बस 3 की मल्टीप्लाई a से करा दीजिए। तो a कहाँ है, ये रहा, तो बस इसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है, 3 के साथ करा दीजिए। तो आइए 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा क्या, देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 2। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 3। 3 की मल्टीप्लाई 5/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा आपका 5। ठीक है, अब देखिए 3 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1। 3 की मल्टीप्लाई 2/3 से करोगे तो बचेगा 2। 3 की मल्टीप्लाई 4/3 से करोगे तो बचेगा 4। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये 3 सारे कैंसिल हो गए। 3 की मल्टीप्लाई 7/3 से करोगे तो बचेगा 7। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बचेगा 6। 3 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे तो बचेगा 2। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। माइनस करना है 5b के साथ, तो b की मल्टीप्लाई किससे करा दीजिए सर, 5 के साथ। तो ये 5 के साथ कराऊंगा तो बचेगा यहाँ 2 3। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बचेगा 5। इसके साथ कराऊंगा तो बचेगा 1 2 4 7 6 2। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। अब बस माइनस करना है। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0 और 2 - 2 0। तो ये आपकी क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। और जो भी जीरो मैट्रिक बनती है उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक। क्या बोलते हैं सर, नल मैट्रिक। मैंने यह इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, नल मैट्रिक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपका 5th क्वेश्चन है वो आसानी से कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 6th क्वेश्चन। देखिए कोस थीटा नजर आ रहा, तो कोस की मल्टीप्लाई पहले अंदर कराइए। तो आइए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कराइए साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा कोस थीटा। अंदर कराइए भैया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अंदर कराइए कोस स्क्वायर थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आया होगा ये चीज़ें। प्लस लगाना है। अब आपके सामने साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे करानी है। तो देखिए अंदर कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कराओगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब आइए साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब अंदर कराओगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, बस इनको ऐड करना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है सर 1, तो आपका आ गया 1। ठीक है, लिख नहीं रहा, आप जरूर लिख लीजिएगा।
साइन थीटा कोस थीटा या माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा में से माइनस साइन थीटा कोस थीटा अगर माइनस करोगे तो आपका आएगा जीरो। इसी प्रकार ये भी माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी क्या बन गया जीरो। ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका होता है 1। ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान देने की बात है, जो आपके ये क्वेश्चन है ना 7th और 8th क्वेश्चन, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही आपको करने हैं। तो मेरे भाई 7वां और 8वां क्वेश्चन खुद ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बट आपको 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन जरूर करना है साथियों। चलिए हम आगे करते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है 9th क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान क्वेश्चन में नजर डालिएगा। 9th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आपने यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से, पहले क्या करोगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x। ठीक है, अब प्लस करना है भैया y 0 1 2। अब इक्वल क्या दिया है, 5 6 1 8, 5 6 1 8। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। प्लस क्या करोगे, 2 + y 2y, 2 + y। ठीक है, 6 + 0 6 0, मतलब कि 6 प्लस करना है ना, तो 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2। ये किसके इक्वल दिया गया है दोस्तों, ये आपका इक्वल दिया गया है 5 6 1 8। अब मैंने आपको क्या बताया था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक में ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इक्वल। हर एलिमेंट आपस में इक्वल होता है। तो 2 + y किसके इक्वल होगा, 5 के। तो आइए 2 + y किसके इक्वल होगा सर, 5 के। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। अब आइए 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 2x + 2, 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। 2 उस तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से 6, x 2 नीचे आ जाएगा तो बचेगा x क्या आएगा 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भैया 3, और x की भी कितनी आ गई 3। उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। देखिए कोई भी किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत हुई ना तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन भी मेरे भाई ऐसे ही करना है, तो प्लीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 3.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश की है और आसानी से एक एक चीज़ बारीकी से सीखी है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रटेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट ही ज़रूरी है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट से आप अगर सीख लोगे तो आपकी क्या मैथमेटिकली रीजनिंग, या मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट को देखने की शक्ति ज़्यादा डेवलप होगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो क्वेश्चन भी लगा लोगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।